डेढ़ इश्किया रिलीज होने को तैयार है। इससे पहले न्यूज 24 से खास मुलाकात में फिल्म के कलाकार माधुरी दीक्षित और नसरुद्दीन शाह ने फिल्म के बारे में ढेर सारी बातें की। इश्क का मिजाज थोड़ा और शायराना होगा, हुस्न का अंदाज थोड़ा और कातिलाना होगा, शरारतों की खुराक थोड़ी और ज्यादा होगी, क्योंकि बात इश्किया की नहीं बल्कि डेढ़ इश्किया की होगी। हमारे साथ है बेगम पारा और खालू जान। वेलकम टू E24। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है? कल बेगम पारा हूँ, महमूदाबाद की बेगम जो लखनऊ में है, और कैरेक्टर ऐसा है कि पति गुजर चुके हैं उनके। पति की आखिरी इच्छा थी कि अगर वो फिर रीमैरी करें तो किसी पोएट से, किसी शायर से वो शादी करें। तो स्वयंवर रचाया जाता है, 2 साल हो गए हैं स्वयंवर रचता है, पोएट्स आते हैं, मुशायरा होता है वहाँ बिल्कुल, लेकिन कोई किसी को पसंद नहीं किया है। ये 3रा साल है जब फिर मुशायरा हुआ है और वहाँ पे खालू जान और बब्बन आ जाते हैं और फिर वो स्टोरी शुरू होती है। इस बार खालू जान में क्या हम चेंज देखेंगे? खालू जान वही हैं इश्क के मरीज जो पहली वाली फिल्म में थे। उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है, बाल अब रंगने छोड़ दिए हैं उन्होंने, और हाथ कांपने लगा है और अपने मर्ज की दवा ढूंढ रहे हैं। वही टुच्चे किस्म के चोर लफंगे जैसे वो थे वही हैं, लेकिन भेष बदल के आते हैं बेगम के पास और बेगम को जीतने की कोशिश करते हैं स्वयंवर में शायरी पढ़ पढ़ के। लेकिन उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन इश्क का अंदाज एकदम और शायराना हो गया है उम्र के बढ़ने के साथ ही। इश्क का अंदाज हमेशा ही शायराना होता है मेरे ख्याल से, चाहे 17 साल के हों या 70 के हों। जब मैं 13-14 साल का था, मैं तब भी घटिया किस्म की शायरी से बताया गया खत लिखा करता था। और मेरे ख्याल से अगर 70 साल की उम्र का इंसान आशिक हो जाए तो वो शायद थोड़ी मचौर शायरी लिखेगा। क्या शायरी से पटाई जा सकती है लड़की? अब ये तो कोशिश तो किया जा सकता है। आपको लगता है कि कोई अच्छी शायरी लिखेगा और लड़की आराम से पढ़ सकती है? हाँ, आराम से पढ़ सकती है, लेकिन फाइनली जब लड़का देखेगी तब वो डिसाइड करेगी सिर्फ शायरी पे नहीं जाने वाली। आपने फिल्म जब साइन करी थी तो आपको क्या पसंद आया था कि एक तो विद्या बालन पहले ऑलरेडी इस फिल्म में थी, तो एक इमेज सेट हो गई थी, एक पैरामीटर सेट हो गया था। तो जब आपने फिल्म साइन करी थी तो आपको क्या लगा था कि ये फिल्म में क्या अच्छा है जो आप ये फिल्म करना चाहती हैं? वो जब मैंने सुना नहीं था तब मैंने इश्किया देखी थी, तो मुझे इनकी जो कैपेबिलिटीज है उस पर बिल्कुल भरोसा था, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, क्योंकि दोनों ने ही बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है इश्किया। उसमें विद्या का कैरेक्टर तो कमाल का है जो लिखा गया है। तो मुझे ऐसा लगा अगर वो आ रहे हैं मेरे पास कोई स्क्रिप्ट लेके तो जाहिर है कुछ अच्छा रोल होगा, तब वो आ रहे हैं मेरे पास। तो दैट वाज व्हाई आई हर्ड द स्क्रिप्ट, और जब मैंने स्क्रिप्ट सुना तो मुझे बहुत पसंद आया। बेगम पारा का कैरेक्टर है वो बहुत मल्टी लेयर्ड है, एक डिमेंशनल नहीं है, और वो प्ले करने में जो मजा आता है, क्योंकि योर परफॉर्मेंस हैज टू बी, जैसे टाइट रोप वॉक करते हैं वैसा बिल्कुल सही होना चाहिए, तब मजा आता है। तो फिर आपको लगा कि बेगम को कि नसीर साहब ने या खालू जान ने उनको पटा लिया, या फिर क्या चीज अच्छी लगी आपको? सिर्फ शायराना अंदाज या फिर इनकी इनोसेंट पसंद आई आपको? बहुत कुछ चीजें पसंद आई हैं जो फिल्म में भी आप देखेंगे। मैं ज्यादा नहीं कह सकती बिकॉज आई कांट रिवील द स्टोरी ऑफ द फिल्म, लेकिन हाँ इनोसेंट से हैं, बहरूपिया हैं, लेकिन दिल बहुत साफ है। जैसे मैं फिल्म में भी उनसे कहती हूँ कि आप दिल से नवाब नहीं हैं, आप दिल से शायर हैं, सच्चे और सूफी। लेकिन बेगम कितनी सच्ची और सूफी है वो देखना पड़ेगा। पहली बार आप ऐसे ऑन स्क्रीन एज अ कपल आ रहे हैं, तो आपको कभी नर्वसनेस नहीं लगी नसीर साहब के सामने काम करते हुए? मुझे लगी बहुत ज्यादा। मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा, आपसे पूछ लेती हूँ कि सब सपने देखते हैं कि माधुरी दीक्षित सपनों में आती हैं, और आप एज अ कपल काम कर रहे थे, वो भी इस उम्र में। तो आपको कैसा लगा माधुरी के साथ काम करना? मैं अभी मॉनिटर पे माधुरी को देख रहा था और कभी कभी यकीन नहीं हो रहा था कि ये माधुरी दीक्षित मुझे वहां भी दिखाई दे रही है और मैं माधुरी दीक्षित के बगल में भी बैठा हूँ एक साथ। तो एक्चुअली माधुरी का काम मैंने एज ए रेगुलर सिनेमा गोअर नहीं देखा था। जब मैं कॉलेज में
था या इस तरह की उम्र में जो फॉर्मेटिव ईयर्स तो जब मैंने देखा तो आई वाज ऑलरेडी इन मूवीज और मूवीज का मैजिक थोड़ा सा कम हो गया था मेरे लिए। मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता था। You were a little more cynical. शायद मैं सिनिकल हो गया था। तो मेरा जी चाहा बहुत ज्यादा माधुरी के साथ काम करने का जब मैं इनका काम देखता था टेलीविजन पे या थिएटर्स में, लेकिन कभी कोई सवाल ही नहीं उठा हम दोनों का एक साथ काम करने का, क्योंकि जिस तरह की फिल्में ये करती थी मैं उन फिल्मों में फिट नहीं होता था और जिस तरह की फिल्में मैं करता था वो इस तरह की फिल्में माधुरी नहीं करती थी। मेरे ख्याल से द फर्स्ट सच फिल्म विच यू डिड वाज मृत्युदंड, प्रहार नाना की जो फिल्म थी। और नाना पर मुझे बड़ा रश हुआ, मैंने कहा इसने नाना ने फिल्म बना ली, इसमें माधुरी दीक्षित को भी रख लिया, खुद हीरो है मुझे ये रोल क्यों नहीं दिया। मेरी एक काफी बड़ी तमन्ना पूरी हुई है माधुरी के साथ काम करके। अच्छा, माधुरी सेम एज के ग्रुप के साथ मतलब सेम एज ग्रुप के हीरो के साथ में परफॉर्म करना और अपनी उम्र से बड़े हीरो के साथ में परफॉर्म करने में क्या ज्यादा टफ लगा? मैं किस वाले कौन सी कैटेगरी में? आप सेम एज में नहीं आते हैं, I'm so sorry। लेकिन अनिल जी के साथ भी काम किया मैंने, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, ये सब मतलब दे वर नॉट फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, दे वर ऑलवेज ओल्डर देन मी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। आई थिंक आपका सीन कैसे लिखा गया है, आपके कैरेक्टर्स क्या हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और क्या एक्टर पे भी डिपेंड करता है? या ऑफ कोर्स, जब आप नसीर जी के साथ काम करते हैं तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि जब वो डायलॉग्स कहते हैं या जब वो एक्टिंग करते हैं ऐसे लगता नहीं एक्टिंग हो रही है, ऐसे लगता है हम यूं ही ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो जो एकदम एक नेचुरलनेस है वो मजा आता है। नसीर साहब, आप अपनी सेम एज की हीरोइन के साथ में ज्यादा काम करना पसंद करेंगे या फिर छोटी उम्र की हीरोइंस के साथ में? कितना ज्यादा मजा आता है आपको? मुझे मजा आता है एक्टिंग के काम में, बिल्कुल सबसे ज्यादा। ना मुझे पार्टीज में जाने का शौक है, ना मुझे बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग का शौक है, ना फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं। और जो गपशप और प्रैंक्स वगैरह जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जब काम करता हूं तो मेरे लिए सारी खुशी, सारा कुछ, सब कुछ जो है, जो कुछ मिल सकता है वो काम के जरिए ही मिलता है। जो मेरी जिंदगी में जो मेरी दोस्तियां बनी हैं वो भी काम के जरिए ही बनी हैं। तो फॉर मी दैट इज द ग्रेटेस्ट प्लेजर। तो सेट पे कैसा माहौल होता था आपके लिए? हीरोइन छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो या मुझसे बराबर हो या कोई भी हो, इट डजंट रियली मैटर, प्रोवाइडेड एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट हो यूनिट में। सेट पे कैसा माहौल रहता था सारे यंगस्टर्स के साथ में काम करना? जैसे कि आप बोल रहे हो कि मुझे प्रैंक्स और ये सब नहीं पसंद है, सेट पे प्रैंक्स वो कहीं आप सीरियस एक्टर की और नहीं, अरशद वारसी यूज्ड टू डू ऑल द प्रैंक्स, लेकिन इनसे सिर्फ एक ही डायलॉग आता था, व्हिच यूज्ड टू क्रैक अस अप। तो इनका ह्यूमर बहुत टंग इन चीक है। वो जैसे इसमें दिखाते थे, कौन सी फिल्म, शोले याद आती है, where Dharamji is doing all the pranks and all that, but one dialogue from Amit ji and everything was like, you know, so it was like that, literally like that on the sets. और आप जब आप अमेरिका में थी, यूके में थी, तब आपने अपने बेटे के स्कूल में भी वहाँ पे जाके कथक सिखाया था? वहाँ नहीं, यहाँ सिखाया इंडिया था? में, इंडिया में रॉय स्कूल में, ओके, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। उनका डांस वीक था उस वीक, तो दे वांटेड पेरेंट्स टू कम एंड शेयर द एक्सपीरियंसेस, तो मैंने वहाँ जाके कथक सिखाया था उनके स्कूल में। तो फिर सारे बच्चे वहाँ पे बड़े खुश हो गए होंगे। मैंने सुना कि लड़कों ने ज्यादा कथक सीखा आपसे? हाँ, लड़के ज्यादा एंथुजियास्टिक थे। आई वाज वेरी सरप्राइज। लड़कियां शाय फील कर रही थी, लेकिन लड़के तैयार थे सब, ये मूवमेंट दिखा दो, वो मूवमेंट दिखा दो, ये पैर कैसे करते हैं, मतलब दे वर मोर इंटरेस्टेड। तो इट वाज वंडरफुल, आई हैड अ लवली टाइम। और जब बच्चों के साथ आप काम करते हैं तो बहुत सी चीजें आप सीखते हैं बच्चों से। यू नो हाउ दे लुक एट लाइफ इज बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव होता है उनका। और हम क्या होते हैं, बिकॉज वी हैव यूज्ड टू थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे, तो हम उसी तरीके से सोचते हैं। लेकिन वो क्योंकि इतने क्यूरियस होते हैं हर चीज के बारे में, सेम सिचुएशन को अलग ढंग से सोचते हैं, तो वो बहुत मजा आया था मुझे। आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम। इस फिल्म में इश्क का क्या अंदाज होगा? मतलब इश्क की अंदाज होगा इसमें। ओके। मुझे लगता है यहाँ दो वर्ल्ड कोलाइड हो रहे हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, जहाँ
खालू और बेगम पारा का जो रोमांस है, ट्रेडिशनल इंटेंस, आंखों आंखों में, और और वहीं पे अरशद वारसी और हुमा खान का जो अरशद वारसी और हुमा कुरैशी का जो इंटरेक्शन है, लव इंटरेक्शन, दैट इज लाइक वेरी बेसिक, वेरी टू द पॉइंट, आज की जनरेशन, और मुझे लगता है दैट क्लैश इज वंडरफुल। ऐसा कोई सीन रहा आप दोनों का कि आपको लगे कि ओ गॉड ये मैं नहीं कर सकती या मैं बहुत नर्वस हूँ, ऐसा कोई सीन? ऐसा कोई सीन नहीं था। ओके अच्छा, इस बार बब्बन के साथ काम करके आपको कैसा लगा? पहले से ज्यादा मजा आया या फिर वही मस्ती? पहले से ज्यादा मजा आया, क्योंकि पहली वाली फिल्म में हम दोनों शायद एक थोड़ा सा टेंटेटिव थे एक दूसरे के बारे में। एक बहुत ही बुरी फिल्म में हम दोनों ने साथ में काम किया था, जिसका मैं नाम भी भूल गया हूं। और अभिषेक से मुझे बड़ी उम्मीद थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये तो मैं अनक्वालिफाइडली कहता हूं, और मुझे इंतजार था उस दिन का कि अभिषेक कब फिल्म बनाए, क्योंकि अभिषेक को मैं जब से जानता हूं, जब से वो विशाल का असिस्टेंट रहा है और बहुत ही अच्छा असिस्टेंट था। मुझे डर ये था कि इतना अच्छा असिस्टेंट है, कहीं ये जिंदगी भर असिस्टेंट ही ना रहे, लेकिन ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज रिजन बियॉन्ड दैट। और अरशद के साथ, क्योंकि अरशद खुद इतना स्किलफुल एक्टर है और अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कहीं भी। पहले ही दिन से आई थिंक वी मैनेज टू हिट इट ऑफ, और काफी ज्यादा ट्रस्ट है हम दोनों के बीच। तो अगर आगे भी इसका और सीक्वल आया, 1.5 इश्किया के बाद 2.5 इश्किया आया, तो आप काम करेंगे उसमें दोबारा एक खाली आएगी? अभिषेक उसको डायरेक्ट करे और हम चारों उसमें फिर हों। आप दोबारा काम करना चाहेंगे? हाँ जरूर। इट वाज, जैसे मैंने कहा, इतना मजा आया काम करके सबके साथ कि अगर इसको भी कोई सीक्वल हो तो हाँ बहुत मजा आएगा। बिकॉज आप देखेंगे फिल्म, जब देखेंगे तो जो कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है सबके, बहुत कमाल के हैं, बहुत मजेदार है, और इसकी वजह से आई थिंक इट वाज एंजॉयबल कंप्लीटली ऑन द सेट। आपने इस बार एक ही शायर नहीं है, आपके पीछे 2 शायर हैं, विजय भी आपके पीछे हैं, तो कैसा फील कर रही है? मैं 0 to 60 in 1 second कहती हूँ। जैसे गाड़ियां होती है ना, उनका स्पीड पकड़ता है, हाँ। तो 8 सेकंड में होता है, कभी 10 सेकंड में, वो इन 1 second ही गोज फ्रॉम 0 to 60। तो उनका कैरेक्टर वैसा है कि बहुत आराम से कुछ बात कर रहे हैं और सडनली एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, उनको गुस्सा हो जाते हैं, या ही गोज टू द ऑपोजिट वे, गुस्सा है बहुत, एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो ही इज वंडरफुल इन द मूवी, इट्स वंडरफुल। आई मीन you have to see the performance to know what I'm saying. आपकी कोई शायरी जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, जो आपने माधुरी जी के लिए भी बोली हो? नहीं, अभी इस वक्त याद नहीं आ रही शायरी। वो खालूजान क्लेम करते हैं ओरिजिनल है, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं से चुरा के लाए हैं। अगर वो शायर होते तो पहली फिल्म में भी शायद एक आध उसका कहीं इम्कान होता। लेकिन जो शायरी इस्तेमाल की गई है वो ज्यादातर बशीर बदर साहब की है, जो अभिषेक ने चुनी। बहुत ही बेहतरीन शेर हैं, और बाकी जो है वो गुलजार भाई ने लिखी है। और दिल तो बच्चा है से आगे बात बढ़ गई है इस वाली फिल्म में। आपको देख के जो बाकी उम्रदराज लोग हैं, उनको भी उनका भी दिल भी बच्चा हो जाएगा, ऐसा इस फिल्म में आपका कैरेक्टर है? उनका भी दिल जवान हो जाएगा, उनको भी लगेगा कि हाँ इस उम्र में भी हम इश्क कर सकते हैं। अच्छी बात है ना, अगर उनको ऐसा लगने लगे तो। भाई कोई तो चीज होनी चाहिए, बुढ़ापे की कोई तो दवा होनी चाहिए, इश्क ही है। आपके रोल में क्या खासियत है जो खालू जान आपके पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं? बेगम पारा ये बहुत ही एनिग्मेटिक कैरेक्टर है, मिस्टीरियस ही है, पता नहीं क्या है, खूबसूरत है, पोएटिक है, और उसे पोएट्री पसंद है, ऑल द गुड थिंग्स पसंद है, लेकिन मिस्टीरियस है। इश्क के 7 मुकाम आपने बताए हैं, कौन कौन से वो मुकाम हैं, आपको याद है? जरा मैं पढ़ लूं। आपको याद है? दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और 7वां मौत। आप कौन से मुकाम पर हैं? पहले मुकाम पे। आप कौन से मुकाम? मेरे लिए मोहब्बत अहमियत है, क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ किसी लवर से या हस्बैंड से नहीं होती है, मोहब्बत बच्चों से होती है, मोहब्बत मम्मी पापा से होती है, मोहब्बत फ्रेंड्स से होती है। तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा इसका ग्राफ है, तो आई थिंक मोहब्बत पे हूँ।